भी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों जो आज सुबह जी हाँ आपका जो प्रश्न पत्र है देख लीजिए। अभी जो टाइम हो रहा है वो देख सकते हैं 10 दिसंबर है, ठीक है, 5:10 है ये, ठीक है, मॉर्निंग का ये सुबह सुबह मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्रॉपर एकदम रियल क्वेश्चन पेपर के 100% रियल जो सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका एकदम राइट है। भारत ने कब लोकतंत्र की राह में अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो 1947 एकदम राइट आगे आंसर आ गया है। जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे इसमें से किसे दिया जाता है? तो ओटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। और अधिक आय के अतिरिक्त हमारा जो जीवन है बेहतर किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सम्मान करने पर, ठीक है, या फिर फ्रांसीसी क्रांति की दूसरों का आधार पर। तो उपयुक्त सभी एकदम राइट है, उपयुक्त सभी बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए। 100% रियल क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं आज। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में आया, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आपको आ जाएगा सदस्यों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा आपका एमपी राज्य आ जाएगा। एमपी राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मार्च 1919 में बंबई में क्या किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया। किसका किया? खिलाफत। आंध्र प्रदेश की गुटेन पहाड़ियों में आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अल्लूरी सीताराम द्वारा किया था। अल्लूरी सीताराम द्वारा किया गया था, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा? अमेरिका महाद्वीप। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया। किसमें? श्रीलंका में। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी है? कम है। क्या है? कम है। वंदे मातरम का आपका यहां पर हम बात करते हैं जोड़ी की, तो वंदे मातरम आ जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इटली का मंत्री प्रमुख कौन है? तो कावूर एकदम राइट आंसर रहेगा। रोलेट एक्ट का आ जाएगा 1919। कपास का आपको मिलान करना है महाराष्ट्र से, ठीक है। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी कहलाएगी गठबंधन सरकार। और फ्रेडरिक सारियुक आ जाएगा फ्रांस, ठीक है। आधी से ज्यादा, अब देखिए आधी से ज्यादा जो गरीब आबादी है, जो गरीब है वो कौन से? बांग्लादेश में। करेंसी का मतलब क्या है? देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय का आपको हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, तो गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा आपका चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और अंतिम में कांडला का आपको मिलान होता था गुजरात से। हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का एकदम राइट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? साइमन जो कमीशन है कब भारत पहुंचा था? ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। इसमें 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक जो विभाजन है वो आपकी सामाजिक अपेक्षाओं पर है। सामाजिक अपेक्षाओं पर, ठीक है, सामाजिक अपेक्षा पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स ठीक रहेगा। ब्रुसेल्स एकदम राइट इसका आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा, सॉरी ये गलत हो गया ऊपर वाले पे अपन। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का है।
1960 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कानपुर में 1960 के दशक में आपकी जो मिल है खोली गई थी। चलिए आगे देखिएगा, यहां से देख लीजिए, जो आपका है सत्यासत्य, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो नए प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे तो चिढ़ते थे, नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ठीक है, तो असत्य बात हो गई। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है क्या? तो ये दूसरा जो है आपका वो सत्य रहने वाला है। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा ऋण लेते हैं क्या? तो ये भी बात भी सत्य है, क्योंकि अपने को जितना देती है उससे ज्यादा तो लेती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा गरिमा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये सत्य है या असत्य है? गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये तीसरा भी आपका, चौथा भी सत्य रहेगा आपका। मैंने अभी तक बता दिया आपको, पहला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो भारतीय रेल जोन को 14 क्षेत्रों में नहीं बांटा गया, 7 जोन में बांटा गया है ना, तो ये असत्य रहेगा। और छठा जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। अब देखिए, काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन के कारण लिखने हैं। समुच्च जुताई, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। बेटा अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, जो मैंने बता रहा हूं। ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिए अभी भी मौका है, केवल और केवल मात्र अब 200 सीट बाकी है, बस 200 सीट। उसके बाद में एंट्री नहीं होगी। मात्र 200 रुपए मैंने शुल्क रखा है वार्षिक के लिए, और उसमें आपको ऑफर चल रहा है, तो अर्धवार्षिक की सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। ठीक है, बाद में भी करोगे तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा, वार्षिक के लिए भी, और अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी। तो सारी चीजें चाहिए तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। और ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम और क्लास जरूर भेजिए ना। एजेंडा 21 क्या है? इसमें सिद्धांतों की सूची, खरीफ, रबी और जायद की फसलों को उदाहरण से बताइए। भारत में पाए जाने वाली 4 लौह अयस्क की पेटियां बताइए। भारत में मैनचेस्टर को आए बुनकरों की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या से ब्रिटेन के महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीनों के हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लोह तथा अलोह खनिज के बारे में बताइए। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? श्रम में लचीलापन से कंपनियों को कैसे मदद करेगा? वन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। संघीय शासन व्यवस्था की दोष बतानी है। और एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है और एकात्मक शासन के दोष बताने। ठीक है, विकास के लिए ऋण की भूमिका। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? साहूकारी व्यवस्था के दोषों को बताइए। जलियांवाला